नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैंड गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि हमारी मासिक पत्रिका के भाग 4 से होगा। अभ्यास 22 और 23 रहेगा। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसमें आए हुए कठिन शब्दों के आउटलाइन आपको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। बाकी स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenografer। डेली डिक्टेशन के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए धनराशि आवंटन में वृद्धि के उपाय किए हैं। वस्त्र क्षेत्र के बाद रोजगार के अवसर सृजित करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र है, उसे अधिक आवंटन दिया जाना चाहिए। जिन वस्त्र इकाइयों में विश्व प्रतिस्पर्धा के साथ प्रतिस्पर्धा करने की सुविधाएं हैं, उन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिल रहे थे, किंतु अब धन की कमी के कारण उन्हें वे प्रोत्साहन नहीं मिल रहे हैं। इससे वस्त्र उद्योग प्रभावित हुआ है। देश में विशेषकर तिरुपति में वस्त्र इकाइयों को इस वर्ष भारी घाटा हो रहा है। इन इकाइयों पर निर्भर लाखों वस्त्र कामगारों को अपनी आजीविका खोने का खतरा पैदा हो रहा है। इसका कारण यह है कि यह इकाइयां चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पा रही हैं। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि कृषि के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जाए और कपास उत्पादकों को प्रति एकड़ कम से कम 5,000 रुपये अनुदान दिया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 कोयंबटूर जिले में तिरुपुर होकर गुजरता है और इसे 6 लेन का राजमार्ग बनाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है। किसानों को दिया जा रहा मुआवजा बहुत कम है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मुआवजा बढ़ाया जाए। निजी एयरलाइन के मुकाबले में आज एयर इंडिया प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही है। मैं केंद्र सरकार और नागर विमानन मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि दिल्ली और कोयंबटूर के बीच एक एयर बस चलाई जाए। देश में विकास के लिए हो रहे निर्माण कार्यों की लागत मुद्रास्फीति के कारण बढ़ गई। कई योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन न होने के कारण कई कार्य अधूरे पड़े हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ के अंतर्गत नदी जोड़ो अभियान के प्रथम फेज में स्वीकृत महत्वपूर्ण सिंचाई योजना बेतवा नदी जोड़ने का कार्य रुका हुआ है। अनुपूरक बजट में इस योजना के लिए प्राथमिकता से राशि का आवंटन होना चाहिए। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र से ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के कार्य हेतु बजट का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया जाना चाहिए। बुंदेलखंड कृषि प्रधान क्षेत्र है, अतः प्रस्तावित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ छतरपुर में खोले जाने को अनुपूरक मांग में शामिल किया जाना चाहिए।
संसदीय क्षेत्र विकास राशि को कम से कम 10 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए तथा केंद्र द्वारा प्रवर्तित सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग का कार्य भी सांसदों की समिति को दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत पूरक बजट का मैं समर्थन करता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है। आज हमारे देश के किसान और गांव गरीब मजदूर भूखे हैं। आज गांवों का शहरीकरण होता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण में ना तो जवान की और ना ही किसान की खुशहाली का कोई जिक्र किया गया है। मेरा सुझाव है कि किसान की उपज का दाम प्राइस इंडेक्स से जोड़ दिया जाए, अन्यथा उसकी उपज का दाम इंटरनेशनल मार्केट के दाम के हिसाब से तय किए जाएं। सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन का गठन किया था। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक सिफारिश की थी। मैं यहाँ सरकार से पूछना चाहता हूँ कि तीनों में से किस पर अमल हो रहा है। 70,000 करोड़ रुपए माफ़ी की बात कही गई, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा छोटे किसानों को नहीं हुआ। 70,000 करोड़ रुपए में से 1% कर्जा भी पंजाब के किसान का माफ़ नहीं हुआ। इसलिए किसान सरकार की उपज के दाम प्राइस इंडेक्स से जोड़कर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश पर अमल करो। एक मेमोरेंडम भारतीय किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री जी को दिया। उसकी एक कॉपी सदन की टेबल पर रख दूंगा। ऐसे ही आज आर्मी में घबराहट है। तीनों विंग्स के चीफ्स ने डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि हमारे लिए अलग से पे कमीशन बनाया जाए, लेकिन उस ओर भी कुछ नहीं हुआ है। एक तरफ हमारे बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण है और दूसरी तरफ आप आर्मी को डिसहर्टन कर रहे हैं। इन लोगों में आज बहुत रोष है। आज पंजाब की इंडस्ट्री तबाह हो गई है, दूसरे राज्यों में चली गई है। सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। पंजाब में हमने 2-3 एयरपोर्ट्स के लिए पैसे जमा कराए हैं और ज़मीन भी ले ली है, लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। विदेशों से बहुत लोग पंजाब आते हैं। ऐसे ही कुछ लोग अपने घर आना चाहते हैं और कहते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे कि उन्हें देशद्रोही कहा जाए। फिर उनका वीज़ा क्यों रिफ्यूज किया जाता है? फाइनेंशियल मेल्ट डाउन के कारण केंद्रीय करों में काफ़ी कमी आ गई है और राज्यों का जो शेयर आता था उसमें भी कमी हो गई है। या तो केंद्र उस कमी को
पूरा करे या राज्यों को कहीं से उधार लेने के लिए सरकार अलाउ करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो राज्यों का विकास रुक जाएगा। रेल बजट पर मेरी मांग है कि अमृतसर तक कॉरिडोर तक होना चाहिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लुधियाना तक होना चाहिए। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी मासिक पत्रिका के चौथा अंक है। अगर आपको चारों अंक लेना है, इसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। चारों अंक लेना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।